हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अतुल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, ये नोटपैड का वीडियो नंबर 5 है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नोटपैड के व्यू और हेल्प मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में, कि इन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटपैड के इस व्यू मेन्यू वाले ऑप्शन के बारे में। जैसे कि हमारे पास दो बचे हुए हैं, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फाइल, एडिट और फॉर्मेट मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में जाना है, सीखा है कि कैसे उन सभी ऑप्शन को यूज़ में लेते हैं। और हमने पिछले वीडियो में यह भी जाना है कि इसे स्टेटस बार कहते हैं, इसे मेन्यू बार कहते हैं और इसे वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। नीचे आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, इसके जस्ट नीचे स्टेटस बार होता है, राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और ऊपर 3 बटन होते हैं, जैसे मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का। ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़े हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको इस व्यू के सभी ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही आप इस व्यू मेन्यू वाले बटन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा जूम का, दूसरा ऑप्शन होगा स्टेटस बार का। जूम ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हम इस वर्क स्पेस एरिया पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसको अगर हमें बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो हम बहुत आसानी से इस जूम ऑप्शन की मदद से उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमने फॉर्मेट में एक फॉन्ट साइज ऑप्शन भी सीखा है कि उसकी मदद से भी हम अपने फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन उस ऑप्शन को यूज़ तब हम करते हैं जो ये फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो इस फॉन्ट साइज की मदद से हम अपने पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ही इज़ अ राम, ये हमारा टेक्स्ट है, सॉरी, ये हमारा एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को सपोज दैट मानिए हमें राम के टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना, मतलब ये जो राम लिखा हुआ है इसके साइज को बड़ा या छोटा करना है तो फॉन्ट साइज की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन सपोज मानिए हमने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा, मतलब 10,000 वर्ड हमने लिख दिया और हम चाहते हैं कि सारा का सारा वर्ड जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो बड़ा हो जाए, मतलब एक बाइक एकदम बड़ा हो जाए और एकदम से छोटा हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, इस जूम वाले ऑप्शन की मदद से हम उसे जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। दूसरा है स्टेटस बार। इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्टेटस को हाइड करना हो या फिर शो करना हो। जैसे कि जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है, इस वर्क स्पेस एरिया में जहाँ पे भी हमारा माउस का कर्सर होगा वहाँ पे उसका स्टेटस हमें देखने को मिलता है स्टेटस बार में, कि हमारा जो माउस का कर्सर है वो कौन से लाइन पे है, कौन से कॉलम पे है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है ये कितना जूम है या कितना जूम आउट है, ठीक है। तो इसी चीज़ का स्टेटस हमें स्टेटस बार में देखने को मिलता है। तो हमें 2 चीज़ जाना, जूम और स्टेटस बार। जूम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने वर्क स्पेस एरिया को जूम करना होता है, बड़ा करना होता है, या फिर जूम आउट करना होता है, मतलब जूम से हटाना होता है, तब हम इस जूम ऑप्शन की मदद लेते हैं। और दूसरा स्टेटस बार, जब हम अपने स्टेटस को छुपाना चाहते हैं नोटपैड के अंदर तब हम स्टेटस बार वाले ऑप्शन को यूज़ में लेते हैं और अपने स्टेटस को छुपा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे चेक मार्क का एक साइन बना हुआ है, मतलब टिक का एक साइन बना है। जब यहाँ पे टिक का साइन होगा तो हमारा स्टेटस बार शो होगा नीचे। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टिक का साइन इस तरीके से हट जाएगा और हमारा जो स्टेटस बार है नीचे ये हमें देखने को नहीं मिलेगा नोटपैड के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने स्टेटस बार को शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जब आप इस जूम वाले ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और इसमें 3 ऑप्शन होंगे, एक जूम इन का, दूसरा जूम आउट का, तीसरा रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। इन तीनों ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो है जूम इन का, जैसे कि अगर हम जूम इन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वर्क स्पेस एरिया है ये जूम इन होने लगता है, मतलब जूम होने लगता है, ठीक है। दूसरा है जूम आउट ऑप्शन। जब हम जूम आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है, जो ये वर्क स्पेस एरिया है, ये हमारा जूम आउट होने लगता है। मतलब जब हम जूम किए रहते हैं ना, फिर चाहते हैं कि हम जूम खत्म हो जाए, मतलब जो बड़ा किए हैं, जैसे सपोज दैट हमारे मानिए इतना बड़ा हमारा वर्क स्पेस एरिया है, ये हमारा वर्क स्पेस एरिया है।
जब हम जूम इन करते हैं तो हमारा वर्क स्पेस इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है हमारा वर्क स्पेस एरिया, ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्क स्पेस एरिया ये जूम हुआ था, अब फिर से ये जूम इसका कम हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, जो हम बड़ा किए थे, जूम किए थे, वो जूम आउट हो जाए। जैसे कि बड़ा करने को हम कहते हैं जूम इन, और बड़ा से कम करने को कहते हैं जूम आउट, ठीक है। तो हम अगर इससे छोटा करना चाहते हैं, जूम हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जूम आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्क स्पेस एरिया है वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें छोटा छोटा देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब हम जूम इन कर देते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं, जो भी कुछ हम लिखे होते हैं, वो बड़ा बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो सपोज दैट हमारा एक डिफ़ॉल्ट रूप से इतना छोटा था, ठीक, हमने छोटा किया, बड़ा किया, छोटा किया, बड़ा किया, लेकिन पहले जैसा जो ओरिजिनल जो इसका साइज था, अगर उस साइज का हम लाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो जो ओरिजिनल उसका साइज है वर्क स्पेस एरिया का, उस साइज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, व्यू के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, जूम और स्टेटस बार। जूम ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने वर्क स्पेस एरिया को जूम करना हो, या जूम आउट करना हो, या जूम इन करना, मतलब अपने वर्क स्पेस एरिया को बड़ा करना हो या छोटा करना हो। जब हम बड़ा कर देंगे अपने वर्क स्पेस एरिया को तो जो भी हम टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो हमें बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। जब हम अपने वर्क स्पेस एरिया को जूम आउट कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। स्टेटस बार जब हमें अपने स्टेटस बार को हाइड करना होता है या फिर शो करना होता है, तब हम इस स्टेटस बार वाले ऑप्शन की मदद से उस स्टेटस बार को हम शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं। जब हम जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, जूम इन का, जूम आउट का, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का। जूम इन करने से हमारा जो वर्क स्पेस एरिया है ये हमारा बड़ा बड़ा होने लगेगा, मतलब वर्क स्पेस एरिया बड़ा हो जाएगा और उस पर लिखा गया जो भी टेक्स्ट है वो भी बड़ा बड़ा देखने को हमें मिलेगा। जब हम जूम आउट करेंगे, जैसे कि हमने जूम इन कर लिया, मतलब अपने वर्क स्पेस एरिया को बड़ा कर दिया, फिर हम चाहते हैं उसको छोटा भी करना, तो हम जूम आउट वाले ऑप्शन की मदद से उस एरिया को हम छोटा कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हम टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो हमें छोटा छोटा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरा आता है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने जूम भी किया, जूम आउट भी किया, मतलब बड़ा भी किया, छोटा भी किया, जो भी हमारा वर्क स्पेस एरिया है, और करने के बाद हम चाहते हैं जैसे पहले था वैसे फिर से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम वाले ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस का, तो ऑटोमेटिकली ये जैसा था पहले, जैसा जिस साइज में था वर्क स्पेस एरिया उस साइज में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया कि कैसे इसको यूज़ में लेते हैं, इन सभी ऑप्शन का कैसे कैसे काम होता है। जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे इन सभी ऑप्शन को यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्प मेन्यू के अंदर। वैसे तो हेल्प मेन्यू के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम ही है, बट इसको भी हम आपको बता देते हैं कि हेल्प मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेल्प मेन्यू के अंदर ऐसे ही लग रहा है इसमें हेल्प से रिलेटेड ही कोई चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। तो ये रहा हेल्प मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में। हेल्प मेन्यू पे जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक छोटा डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शन होंगे। पहला हमारा ऑप्शन होगा व्यू हेल्प का, दूसरा होगा सेंड फीडबैक का, तीसरा होगा अबाउट नोटपैड का। मतलब कि ये ऑप्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम में लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जो भी हो, उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। क्योंकि अगर हमें नोटपैड से रिलेटेड कोई कंप्लेन करनी हो या फिर कोई सुझाव लेना हो, हेल्प चाहिए, तब हम इस हेल्प मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला व्यू हेल्प। अगर हमें हेल्प देखना है, मतलब इससे रिलेटेड कोई समस्या आती है और उस समस्या के बारे में हमें जानना है, तब हम व्यू हेल्प की मदद से उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि विंडोज़ होता है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ से जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है, उसका आंसर हमें निकाल कर दे देता है विंडो। उसी तरीके से इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी समस्या है वो हम विंडोज़ से पूछते हैं और उसके बाद हमारे समस्या का जो भी निदान होता है, जो भी आंसर होता है, वो हमें निकाल कर दे देता है। दूसरा ऑप्शन होता है सेंड फीडबैक। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं
तो इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन तो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे और जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब अच्छा है या बुरा है, या फिर इसमें कोई आपको दिक्कत हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये सॉफ्टवेयर को ऐसे करना चाहिए, इससे और अच्छे से मॉडिफाई करना चाहिए या फिर अपग्रेड करना चाहिए, इस तरीके से जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं अच्छा या बुरा का, वो आप सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन की मदद से आप दे सकते हैं। तीसरा है अबाउट नोटपैड, मतलब नोटपैड के बारे में आपको सारी जानकारी इस अबाउट नोटपैड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि नोटपैड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, नोटपैड यूज़ करने से हमारा कौन सा डेटा लीक हो सकता है या फिर प्राइवेसी में है कि नहीं है, नोटपैड जो है वो कौन से वर्जन का है, ये सारी जानकारी हमें इस नोटपैड अबाउट नोटपैड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो हमने 3 चीज़ जाना, सबसे पहला व्यू हेल्प, दूसरा सेंड फीडबैक, तीसरा अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प की मदद से हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं, दूसरा सेंड फीडबैक की मदद से हम जो भी फीडबैक देना चाहते हैं विंडोज़ को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को, वो सारे फीडबैक हम दे सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आपको समस्या होती है या फिर अच्छा लगा या बुरा लगा यूज़ करने में, इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद अबाउट नोटपैड, इस ऑप्शन के अंदर नोटपैड के बारे में सारी जानकारी होती है कि नोटपैड कौन से वर्जन का है, नोटपैड किसने बनाया है, नोटपैड के प्राइवेसी, ऐसी बहुत सारी जानकारी है, नोटपैड से रिलेटेड ही होगी, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। पढ़ना होगा आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा मत पढ़िएगा। मतलब कि ये जो हेल्प मेन्यू है इससे रिलेटेड कोई उतना काम है नहीं ना, कोई यूज़ करता है, ठीक है, बस 1% यूज़ होता है, बस हमें जानकारी लेनी होती है या फिर कोई दिक्कत हो रहा है इससे, और इससे रिलेटेड अगर हमें कंप्लेन करना हो तो हम सेंड फीडबैक के माध्यम से हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रहा हमारा नोटपैड के बारे में, सारे ऑप्शंस के बारे में सभी जानकारियाँ। तो आई होप कि आपको नोटपैड के बारे में बहुत कुछ पता होगा और पता भी हुआ कि नोटपैड यूज़ कैसे करते हैं, नोटपैड क्यों यूज़ करते हैं, नोटपैड में कौन कौन से मेन्यू बार होते हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन से एरिया को क्या चीज़ें कहा जाता है, ये सभी चीज़ें हमने जाना सीखा नोटपैड के अंदर। तो अब हमारा नोटपैड का थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल कि नोटपैड के अंदर जो भी हमने थ्योरी कराई आपको, जो भी हमने बताया, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, जितने ऑप्शन हैं इन सभी मेन्यू के अंदर, उन सभी मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं मैं प्रैक्टिकली अब आपको बताऊंगा। ये रहा अभी तक का थ्योरी। तो थ्योरी अब हमारा हुआ कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे नोटपैड का, नोटपैड को कैसे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। अब हमारा जो भी क्लास होगा नोटपैड के ऊपर वो प्रैक्टिकल ही होगा, प्रैक्टिकल में सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा और जब मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको पता है। इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। नीचे स्टेटस बार है, ये हमारा वर्क स्पेस एरिया है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा टाइटल बार है। ये मेन्यू बार के अंदर 4-5 मेन्यू होते हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ये सब के सब हैं। ये हमारा नीचे स्टेटस बार है। तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। जब मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो जब मैं आपको नाम रखूं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार ऊपर करो नीचे करो तो आपको समझ में आ जाए। हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तो आप समझ जाएंगे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक। तो उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि किसे स्क्रॉल बार कहते हैं, कौन सा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, कौन सा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इस वर्क स्पेस एरिया क्या होता है। ये सब कुछ आपको जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नोटपैड के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय।